हम अभी एक बेहद ही प्रतिष्ठित और सुविख्यात एक मंदिर के प्रांगण में मौजूद हैं और हमारे पास एक ऐसे शख्स हैं, ऐसे इंसान मौजूद हैं जो ये दावा करते हैं कि माँ देवी महाशक्ति इनसे प्रकट होकर इनसे बात करती है। तो हम इन्हीं से जानना चाहते हैं कि वो किस प्रकार का अनुभव करते हैं, प्रकट होने के बाद दर्शन होते ही इनके अनुभूति में, इनके सोच में या इनके ज्ञान में किस प्रकार का वृद्धि होता है, ये अपना साझा करेंगे अनुभव। बताइए, जब आप देवी को देखते हैं साक्षात तो आप कैसा महसूस करते हैं, उसका स्वरूप कैसा है? बहुत अच्छे हैं, ऐसे लगते हैं जमीन पे फूलों का बरसात हो गया हो। माँ इतने अच्छे लगते हैं कि कहने के बाद देख के हृदय का मन तार छीन भी हो। सच बोलते रहे। आप कभी देखे? नहीं देखे? नहीं, मेरे को अनुभव होता है। प्रकृति में हमने देखे हैं माँ को, भोलेनाथ को, माता लक्ष्मी को, माँ काली को, जितने भी देवी धर्म सारे, भोले शंकर को, सारे प्रकृति में आते हैं। और इतना ही नहीं, साथ में बैठे भी हैं, हमारे साथ बैठे भी हैं, जो आप नहीं जानते। यहाँ पंच देवता है जो सारा काम करते हैं और बताते हैं आपको जीवन के लिए सबसे पहले जो इसे चिड़िया, चुलबुल, कौवा, मैना जो कहते हैं, भगवान इसी में से आए और अभी भी जो है भगवान उसी में, क्योंकि 5 देवी मोह माया के जाल रचा जो संस्कृति में अभी कोई जैसे चंडाल, भूत परे चंडाल कहते हैं, उसमें मोह माया का जाल रचा। जी जी। तो जो है कि उसमें मोह माया दीदी को फंसा तो अपना वो जो है कि रखेल बना समझ, और हम कोई चुतिया बना रहे हैं बस ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसे नहीं। लेकिन वो साथ आपसे एक और भी प्रश्न करना चाहते हैं, जुड़ा हुआ है कि जब आप बोलते हैं कि जब भी हम दुख में रहते हैं, जब भी हम माँ को आवाज़ देते हैं और जब भी कहीं ना कहीं आप समझते हैं कि आज हम भूखे हैं, भूख लगी हुई है, आज तेज भूख लगी रहती है आपको, और जब भी आप माँ को पुकारते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको भोजन प्राप्ति हो जाती है उनकी कृपा से। तो इस पे क्या करना चाहेंगे? क्या ऐसा बार बार होता है? जी, अभी आप कुछ देर पहले शेयर कर रहे थे, अनुभव शेयर कर रहे थे कि 4 महीने तक हमको मतलब माँ ने कहीं ना कहीं बाबा ने खिलाया। सच बताते हैं, गरीबी मौत से लड़ रहे, मतलब ये समझिए कि सुबह सूर्योदय हुआ, ठीक है, लोग के ताने, उसकी गालियां, तुच्छ व्यवहार, अपमान, जैसे कि चोर है, छिंदरा है, फलना है, ठिकाना है, ऐसे वैसे ये वो फलना। हम अपना भगवान के अधीन में नील है। माँ कह रही है बेटा तुम धैर्य रखो, तुम मैं जैसा कहता हूँ तुम वैसे करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो ठीक है माँ, जैसी आपकी इच्छा। बस वो बताते ही चलते थे, हम करते चलते थे। और जब भी मुझे कोई चीज का जरूरत होता तो मुझे दे। आप कह रहे थे कभी कभी कि मुझे नोट की भी प्राप्ति हो जाती है, 500 रुपए के नोट भी मिल जाते थे, भोजन भी मिल जाते, प्रसाद भी मिल जाते थे। कहीं ना कहीं आप महसूस कर रहे हैं कि आपका प्रत्यक्ष संवाद होता है माँ से। साथ रहते हैं हमेशा। भगवान को अगर आपको देखना है तो आप मेरे साथ रहिएगा, आपको दिखा देंगे भगवान कैसे होते। और शायद आप भगवान को वो चीज देखने के लिए आपका हृदय और ये आँख नहीं देख पाएगा। सच बताते हैं। इंसान को ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए किस प्रकार की तपस्या करनी चाहिए? तपस्या नहीं, इसमें 7 गुणे हैं। अगर आपको ईश्वर को प्राप्त करना है तो 5 बातें हैं और दो वेदना है। वेदना हाँ, दुख, इसमें संघर्ष है, दुख सुख भी है। अगर इन 7 वचनों को आप समझ लीजिएगा तो आपको परमपिता परमेश्वर साक्षात दर्शन देंगे। लेकिन तो ये कौन सी वेदना है, कौन सी प्रकार है? जो 5 प्रकार और 2 वेदना की बात कर रहे हैं वो बता दीजिए। बात सुनने के लिए हम आपको नहीं बता सकते। क्यों? इसलिए हम उसी को बताएंगे जो हमारे हृदय मन को समझे।
आप अपने दर्शकों के लिए जो भी आपको सुनना चाह रहे हैं या जो भी हमारे वीडियोस के माध्यम से आपको समझना चाहते हैं, ईश्वर को समझना चाहते हैं, क्योंकि आप साक्षात प्रकट रूपी माँ को देखे हुए हैं, तो उनको अनुभूति आप संसार को भी कराएं तो ये कृपा होगी आपकी। जी आप बात सुनिए, उससे पहले आपको मेरे पास आना, क्योंकि ये जो ब्रह्मांड है, सौर मंडल है, या जीवन है, या हवा है, प्राकृतिक है, वन है, कुछ भी है, ठीक है। यह भगवान को दर्शन करने के लिए उसको हमारे पास भगवान भी सारे आते हैं हमारे पास, वो हमसे एक बार मिलते हैं, तभी अपना कार्य आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि देवों में सबसे सर्वश्रेष्ठ हम हैं, ब्रह्मांड। कहा भी जाता है कि भक्त के पीछे ही मतलब भगवान भागे आते हैं, दौड़े आते हैं, भक्त के बिना भगवान अधूरा है। तो आप यकीन मानिए, जब हम 5 वर्ष के थे तो जो है कि 5 नहीं, हाँ, भूखे स्कूल चले जाते थे पढ़ने के लिए। क्यों पता है? कि भगवान के बारे में जानेंगे कैसे होते हैं भगवान, सच बताते हैं। और आज हम भगवान को प्राप्त कर रहे हैं, सब आपके वेशभूषा से, जैसे कि आपका पहनावा ओढ़ावा है, लोग महसूस नहीं कर पाएंगे कि भगवान की जो सिद्धि कर लेंगे, जो प्राप्ति कर लेंगे, क्या वो उस आनंद में, उस आनंदनाद में खो जाते हैं, ताकि उसको संसार की मोह माया में ही उसको मन नहीं लगता है। लील हो जाइएगा, इतना सुख संपदा वृद्धि होगा कि पता ही नहीं चलेगा कि जीवन हमारा कैसे बीत रहा है। तो आप संसार को बताइए, लोगों को बताइए कि मोह माया में नहीं रहे, भौतिक सुखों में मत रहे। भौतिक जीवन में बार बार उसको लज्जित कर रहा है, हम मनुष्य जीवन को बार बार समझा रहे हैं, परंतु वो हमारी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। सच वो हमारी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में अगर वो हमारी आप एक चीज ये बताइए कि मनुष्य खत्म होने में जगह टाइम मिलेगी। मनुष्य जो है आज मनुष्य जो है धन के पीछे, सुख के पीछे, ऐश्वर्य के पीछे, वैभव के पीछे पागल है, भागा जा रहा है, लेकिन क्या शांति उसको वहीं से मिलेगी? जी नहीं। शांति कैसे मिलेगी? शांति ऐसे मिलेगा, बताते हैं आप। जो जीवन है, हमारे पास कितने जीवन है, जैसे हम एक परिवार की तरह है, हमारे परिवार में 5 जीवन है, तो उन 5 में एक जैसे नहीं है, 5 अलग अलग किस्म का है, ठीक है। और जब एक घर में 5 रंग की बाणें चलाएंगे तो कितने बड़े प्रश्न, द्वंद्व तो होगा है, टकराहट तो होगी, घर्षण तो होगा, झंझनाहट होगा, लेकिन उसको शांत करने के लिए उन 5 को अपना भावना जो है, जिसे हम समझते हैं भावना, ईश्वर के प्रति श्रद्धा, भावना, आस्था, विश्वास, उसको क्या करें, नियंत्रण में शांत रखें। बिल्कुल सही बात बोले आपने। अगर आप शांत रखिएगा तो भगवान की प्राप्ति आपको जरूर होगा, लेकिन शांत रखने से नहीं होता है। नियंत्रण में काल भी आते हैं, उसको संतुलित करना है, संतुलित करने वाले बहुत सारे संक्रमण बनते हैं। उसमें संक्रमणकालीन दौर में मनुष्य को शांत रहना चाहिए। बहुत सारे काल, खतरनाक सारे भावनाओं, कभी कभी आपको ऐसे जीवन में भावना एहसास होगा, ये अधर्म की भावना है, कभी कभी ऐसा ज्वार होगा कि लगेगा कि दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन माँ से 1 मिनट में बचा लेते हैं, क्योंकि पता है यही देवी धर्म है। आप कुछ देर पहले हमसे बात कर रहे थे, बता रहे थे कि ब्रह्मांड का जो नियंत्रण है वो माँ के हाथों में है। माँ नियंत्रित होकर और नियमित प्रत्येक क्षण कण कण कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है। लोग कहते हैं कि बुराई जब होती है तो अवतार भी लेते हैं। तो आप ये बताइए कि मनुष्य में आप एक चीज भी बोल रहे थे कि अगर बुराई बढ़ेगी तो अवतार आएंगे, लेकिन अवतार आने से पहले मनुष्य को अपना संयम होके किस प्रकार जीवन व्यतीत करना चाहिए, ताकि एक सकुशल और बहुत अच्छा खुशहाल मतलब विश्व बने, भारत बने, अपना बिहार बने, अपना डिस्ट्रिक्ट बने। देखिए बताते हैं आपको, ऐसा बात करते हैं, इसके लिए मानव जीवन को सबसे पहले जो सो के जगते हैं ना, सो के जगते हैं, तो ये पहले
पहले अपने आप को शुद्धता करेंगे। क्या शुद्धता करेंगे? कि हम किसी के बारे में कुछ सोचेंगे नहीं, किसी के प्रति कोई गलत दंड वेदना नहीं करेंगे, किसी के प्रति हम कोई तांडव नहीं करेंगे। समझते हैं? हृदय को इसको अगर साफ रखिएगा, क्योंकि बताते हैं भगवान एक नहीं है, अनेकों हैं। अगर हम दोनों में आपके पास हम काम करेंगे, हमको शुद्धता लानी है, आप अच्छे हैं हम बुरे हैं, हम आपको चाह रहे हैं नोचने के लिए, काटने के लिए, खाने के लिए, लेकिन भगवान देखें तो वो आके बार बार रोकता है। तो उन चीजों को बचाने के लिए इंसान को इसको पहले साफ करना होगा और आदतों को सुधारना होगा। नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा की बात कर रहे थे, क्या लगता है कि आज मनुष्य में नकारात्मक नहीं है, जो पढ़े लिखे इंसान नहीं है वो मानव नहीं है। वो क्या आप सिर्फ पढ़े लिखे में आप सिर्फ अक्षर बोध की बात कर रहे हैं कि व्यवहारिक ज्ञान होना बहुत का ज्ञान की बात कर रहे हैं? सब कुछ उसी में कुछ होता है जी, भिन्न भिन्न का ज्ञान है। हाँ, आप जितना आगे बढ़िएगा उतना भिन्न भिन्न का ज्ञान है। लेकिन मनुष्य में नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा है, इसको आप कैसे रोकेंगे? मांस मदिरा जो सेवन कर रहा है उससे ये ज्यादा प्रकोप कर रहा है, मतलब इससे उसका वृद्धि हो रहा है इस विचारों में। विचार भी भिन्न भिन्न। भगवान कहते हैं जो वाणी है इसको साफ रखिए, जो जीवा है, ये जीवा है इसको साफ रखिए। क्यों कहता है? इसमें भगवान बसते हैं, मुंह ही सब कुछ है, और इस जीवा में आप गंदे चीज का वासना करेंगे तो भगवान आपको कहाँ से? हम आप अपने जीवन के बारे में पूछ रहे हैं तो एक सत्य बता रहे हैं आपको। इंसान को सबसे पहले अपना इस मुंह को जो है कि साफ रखना पड़ेगा। सबसे बड़ा सत्य यही है। जो हम खाते हैं क्या करेंगे? मुर्गा खाएंगे तो क्या मांस है तो गंदा चीज नहीं है? बिल्कुल है। पे इंसान है हम। हाँ, जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन कैसे मिलता है इंसानों को ये तो हम जानते हैं, इतना नहीं बता सकते, लेकिन इतना करवा सच है इसका कि जीवन महत्वपूर्ण इतना है कि क्या बोले, हम आपको नहीं बता सकते इस बार, लेकिन लोग इन चीजों को समझने के लिए तैयार हैं। उसको बस अपना खींचना है, भरना है, लगा है कि एकदम जो मिला खकोड़ के जो है कि हम अपना, लेकिन नहीं, खकोड़ने से नहीं। जो खकोड़ना चाह रहा है सोच लीजिए सबसे बड़ा देश का दुश्मन। आप एक ये बताएं मुझे कि लोग अगर आस्था के पीछे दौड़ते हैं, ईश्वर की कामना करते हैं या ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए जब वो दौड़ते हैं, चाहते हैं, तो बैरागी हो जाते हैं, घर द्वार छोड़ जाते हैं। क्या आप उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? नहीं है जी, आप ही बताएं। हाँ। ये उचित नहीं है। भगवान ये नहीं कहते कि आप मेरे लिए बैरागी चले जाइए। भगवान ये नहीं कहते कि आप मेरे लिए पूजा करने के लिए यमलोक चले जाइए या पाताल लोक चले जाइए। समझे? इंसान को ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए गृहस्थ जीवन से ही कैसे आगे बढ़ना चाहिए? अपने आप को शुद्धता करना होगा। बात समझिए, हम क्या कह रहे हैं? अपने आप को शुद्धता करना होगा, नियति साफ करना होगा, वाणी को साफ रखना पड़ेगा। और ये जो कर्म कर रहे हैं इसको जो है कि हाथ को अच्छे कर्म में लगाएं, कुछ अच्छे काम में करें, और ये चाहेंगे कि कुछ मेहनत करेंगे कि कुछ आगे बढ़ेंगे। अभी देखिए कौन बताते, एक छोटा सा बात, 1 लाख रुपया है, किसी के पास रुपया नहीं, लेकिन उसका भी वैभव है कि आपके पास मोबाइल है, मेरे पास नहीं है, लेकिन हम सोचते हैं कि आपसे भी ज्यादा दिमाग है मेरे पास। जी, समझते हैं? है तब ना आके मेरे पास बैठे। यही समझने वाली बात। ज्ञान की तो पूजा होती है, सर्वत्र होती है, ज्ञान सर्वत्र पूजा जाता है। हाँ। बताते हैं मनुष्य का जो जीवन है बहुत घटित हो रहा है, सच बता रहे हैं, बहुत खतरनाक हो रहा है। अगर मानव अभी भी नहीं सुधरेंगे तो कुछ दिनों में सारा ये तामझाम समझ हो जाएगा। क्योंकि देखिए आवासना होने लगा मुझे अभी ऊपर से वेदना आने लगी, जो है कि क्या बोले आपको। हाँ, नमस्कार। तो जो है कि अभी जस्ट कुछ देर पहले भगवान का कुछ संदेश आया। अभी आ रहे संदेश कि कुछ सभा होने वाले हैं। जो है कि कुछ वेदना का कुछ
करने वाले हैं, अंतर में कुछ इतिहास रचने वाले हैं। हाँ। इतिहास रचने के लिए इंसानों को अपनी दिशा बदलने के लिए उसका सोच में आप परिवर्तन करना चाहते हैं तो क्या संदेश देना चाहते हैं? उसका सोच बदलिए। देखिए ऐसे लोग नहीं मानेगा, सच जब तक टाइट नहीं होंगे तो लोग नहीं मानेंगे, सच। क्योंकि मनोविज्ञान पूरी तरह से ग्रसित गंदा। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, खासकर हम जैसे युवाओं को किस रास्ते का अनुसरण करना चाहिए? युवाओं की बात करते हैं तो हम बताते हैं, सबसे पहले वो अपनी माँ का सम्मान करें। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। माँ के प्रति जितना भी संवेदना है, अगर उसे वो संकलन कर लेगा तभी वो मनुष्य जीवन की प्राप्ति कर सकता है। युवाओं के लिए यही वेदना है। माँ का सम्मान, माँ के प्रति प्यार हमेशा रहे। भारत में अगर एक भी माँ भूखी रहती है तो ये युवा का सबसे बड़ा अधर्म का कर्म। बहुत अच्छी बात बोले, इसके लिए आप मतलब सराहनीय हैं, आप पूजनीय मतलब की बात कर रहे हैं आप। क्योंकि माँ जो माँ भूखी रह गई वही सबसे बड़ी माँ है धरती पर। सही बात है, क्योंकि वो सब कुछ समझ रहा है। बात मानिए, हमारे पास बहुत सारी बातें हैं, उतना बातें हम आपको नहीं बता सकते क्योंकि ज्यादा हम बोलना भी पसंद नहीं करते। नहीं, आप जो भी बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। और जो है कि इस इलाका में जो लोग हैं बहुत अजीब, वो गरीबों की तरह है, दूसरी किस्म के हैं। इसीलिए इसकी भावना बहुत सारे गंदे विचार के लोग हैं, ज्यादातर गंदे विचार के लोग। आप ऐसे लोगों से किस प्रकार तटस्थ रहते हैं, दूरी बनाते हैं, और आप अपने ही ईश्वरीय सच बता, हमेशा घुटन सा होते रहता है तो हम अपने जीवन को यहाँ से कहीं दूर छलांग लगा लेते हैं। वहाँ शरीर यहाँ है पर मन कहीं और लगा हुआ है। क्यों? क्या इस तरह इंसान जो सोचता है उसके वेशभूषा से, उसके तरीके से, ये क्यों पूर्वाधारणा बना लेता है कि ये मतलब कि अलग टाइप के ना समस्या है, जीवन का आर्थिक समस्या है, जो कि लोगों ने, जो अधर्मी लोग हैं वो इनको एकदम ग्रसित कर लिया है। इसलिए इसको हटाना बहुत जरूरी है। मतलब आर्थिक समस्याओं से मनुष्य का कद ना पा जाता है, उनके सोच से नहीं परखा जाता, उनके ज्ञान से उनको मापा नहीं जाता है। सच बोले, जैसे आपका वेशभूषा जैसे इस प्रकार है तो आपको लोग मान लेंगे कि ये ऐसे ही भटक रहा है, घुमंतु लोग है। लेकिन मुझे लगता है कि आप में एक शक्ति है, आप में एक ज्ञान है, और वो बिना मतलब की साधना से नहीं आ सकती है। और ये साधना के लिए आप कितना तपस्या किए हैं बताइए, संघर्ष कितना किए हैं? मैंने अपने जीवन में जितना संघर्ष किया है उतना नहीं कर पाया। संघर्ष करने के तरीके क्या हैं, उनमें संतुलन बैठाने के तरीके क्या हैं, आप बताइए। ये बातें हम आपको नहीं बताएंगे। नहीं, बिल्कुल बताइए, हम लोग युवा आपसे सीख लेंगे। मानते हैं, परंतु हम ये बातें आपको नहीं बता सकते जी, क्योंकि इसमें दंड वेदना है और कुछ सक्रिय है, इसलिए हम नहीं बताएंगे। दंड वेदना में मतलब कुछ योगासन है, षष्टांग मार्ग, जिसको षष्ठ दर्शन बोलते हैं जिसको, क्या जी, इसलिए हम ये चीज आपको अभी नहीं बता सकते सर। बहुत तरह की बातें हैं, बहुत तरह की बातें हैं। अगर उन चीजों को आप परख लीजिएगा तो साक्षात आप जो है कि वैसे ही हो जाएगी, साक्षात दर्शन की प्राप्ति होगी। षट चक्र भेदन की बात कर रहे हैं क्या आप? योगासन की तरफ से, जैसे कि वो द्वादर ऊपर की तरफ जाता है, मतलब कि ज्ञान, और यहाँ तक आता है जिसको कि अनहद नाद बोलते हैं, और वहाँ पर एक अलग से अनुभूति, आनंद प्राप्त होता है। अगर आप मेरे पास 6 महीना बैठ जाइएगा तो हम आपको वैसा बना देंगे इस दुनिया में आपको कोई हरा नहीं सकता। लेकिन आप दावा ये भी ठोकते हैं कि जो यहाँ उपस्थित देवता हैं, आप थोड़ा सा इस मंदिर के बारे में बताएं, इनके ऐतिहासिक विरासत के बारे में बताएं, ऐतिहासिक साक्ष्यों को समेटें थोड़ा सा। देखिए किस प्रकार का मंदिर है? मंदिर जो है बहुत पुराना है। पहले नाम बता दीजिए, मंदिर कहाँ है? इस मंदिर का नाम श्री 108 बाबा बनभाकुरनाथ बदरखा ग्राम के हैं जी, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट का। पिछले जमाने की बात है,
ये वनदेव थे। जब महाभारत के युद्ध समाप्त हुए थे तो ये बातें सब लोग को पता नहीं था। तो जो है कि वहाँ जब युद्ध समाप्त हो गया तो वहाँ से सारे देवी धर्म चले। वो भी अपने लोग को चले गए, ये भी अपने लोग, सब अपना अपना लोग छोड़ के सब सदर चले गए। ये वनदेव जो है कि आ रहे हैं, देखेंगे उनके यहाँ पे कटे हैं, यहाँ पे कटे हैं, यहाँ पे कटे हैं। तो रास्ते में जो है कि मतलब लड़ाई चल रहा है दुश्मनों से। इसी टाइम के बाद ये भागते 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 यहाँ आके आता है, क्योंकि यहाँ जो है कि हम आप चलते चलते हमको बताएंगे थोड़ा सा, आप मतलब मंदिर का दर्शन कराएंगे हमारे दर्शकों को कि यहाँ कौन कौन सा मंदिर है, उनका इतिहास में किस प्रकार का वर्णन है। जैसे देवी शक्ति की बात कर रहे थे कि उन्होंने महाभारत भी कराया था, अपने आँखों से वो मतलब नियंत्रित कर रहे थे, अपने हाथों से नियंत्रित कर रहे थे। आप चलिए हमको ना जाते जाते हमको सब कुछ दिखाइए, क्योंकि ये चीज़ें जो है मुझे लगता है कि बहुत लोगों को प्रेरित करेगी। आपका सोच, आपका विचार, आपका ज्ञान और आस्था। हम कह रहे हैं अगर मनुष्य जीवन को चल के थोड़ा सा आप बोलते रहेंगे, हम आपका ये रहने दीजिए। हाँ चलिए आइए, चलिए यहीं से हम शुरू करते हैं। आपका आप बताते चलिए। हाँ बोलते चलिए। हाँ कि कौन कौन सा मंदिर है यहाँ पे। हाँ बहुत अच्छे से आराम से बताइएगा। हाँ आप कुछ बोलिए, कुछ कहिए। इस मंदिर के ऐतिहासिक साक्ष्यों के बारे में बताएं कि इतिहास में किस प्रकार का इसका वर्णन है। देखिए इतनी बड़ी बात हम आपको नहीं बता सकते। हाँ लेकिन फिर भी मंदिर क्यों लोग आए, श्रद्धालु क्यों पहुंचे, क्या शक्ति है इसकी। अजी लो, जब प्रकृति है तो शक्तियाँ होगी ना। भगवान देवी धर्म में तो शक्तियाँ होगी। तो अगर लोग इनको पूजने नहीं मानेंगे तो वो तो पाप बढ़ेगा, तो फिर तो वो विनाश होगा। चलिए आगे आइए, आप दिखाइए। जो है कि कितने लोग इन भगवानों को मानने के लिए तैयार नहीं है, उन माताओं को मानने के लिए तैयार नहीं है, कहते हम देवी धर्म नहीं मानते हैं। सच में कितना ऐसा लोग है, हम अगर भगवान का नाम लेंगे तो वो मुझे गाली देंगे। तो तुम भगवान के नाम ले रहे, अब लोग भगवान के नाम लेने पे गालियां दे रहे हैं, सुनना पड़ रहा है। खैर वो सब बात। आप महाभारत के बारे में बता रहे थे कि महाभारत में इस शक्ति का वर्णन है। वो देखो माँ काली है। हाँ माँ काली है। महाभारत में माँ शक्ति का क्या मतलब क्या रोल प्ले था, मतलब क्या कर रहे थे माँ शक्ति। जैसे आप में भी लगता है कि कुछ शक्ति सवार हो रही है। हाँ। कुछ अपनी बारे। मेरे पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं जो हम आपको नहीं बताते। हम लोग कुछ रिवाइजल कर रहे हैं। बाबा का थोड़ा फोटो लीजिए। बाबा का, ये हमारे बाबा हैं। पकड़ी। हाँ आपके बारे में भी मतलब चर्चा बहुत सुने आप भी। ये बाबा है श्री श्री 108 बाबा वनभाकुर नाथ, यही है। हम इनके छोटे भाई जी। बड़े ज्येष्ठ भ्राता है। तो महाभारत के बारे में बता रहे थे, बताइए ना। तो आप बहुत अच्छा बोल रहे थे। हाँ कह रहे हैं। हाँ तो वही महाभारत, कुछ बातें आप पूछिए मुझसे जो जब भी बता सकते। अच्छा आप ये बताइए कि आज जो लोग जो है मनुष्य जो है वो मतलब कि कुप्रवृत्ति में ही भाग ले रहे हैं, मतलब कि गलत आचरणों में भाग ले रहे हैं। उससे कैसे बचना चाहिए, मंदिरों से उनको क्या प्रेरणा मिलती है। मंदिर में लोग आते हैं तो शांत हो जाते हैं, ऐसा माना जाता है। तो युवाओं को खासकर आज की जनरेशन को क्या मतलब बोलना चाहते हैं। ये प्रेरणा हम उनको नहीं दे सकते हैं, इसलिए नहीं दे सकते कि सबको समझाना हमारी बस की बात नहीं है। लेकिन फिर भी आप बता दीजिए, जिसको समझना होगा समझ लेंगे। आप अगर हमें समझते हैं तो आपको हमारे पास आना चाहिए। तो हम तो हैं अभी। आप भगवान को समझते हैं तो आप भगवान के पास आपको जाना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए। हाँ। और जब भगवान, आपकी आत्मा क्या गवा दे रहा है, आपका हृदय मन क्या कह रहा है, आप वो मुझे बता सकते हैं। अभी आपके आत्मा में क्या है, आप मुझे बताएंगे। मेरी यही आपसे विनती है। आत्मा ये कह रही है कि मुझे अच्छा इंसान बनना है, तो मुझे किस दिशा में बहना चाहिए। अगर अच्छे इंसान बनना है तो आप भगवान के भक्ति करना ही चाहिए। भक्ति। माँ पिता को मानना पड़ेगा, आदरणीय करना पड़ेगा, पूजनीय मानना पड़ेगा। बड़े छोटों
बूढ़े को जो आदर करना पड़ेगा जी। पहले बूढ़े बुजुर्ग जितने हैं उस सब का आदर करना पड़ेगा। पहले नंबर अगर आपको भगवान की प्राप्ति करना हो तो पहले गंदे विचार आपको हृदय मन से पूरा साफ करना होगा। ये दिल का भावना बिल्कुल साफ करना होगा, कुछ नहीं रखना होगा मन में। जैसे कि होता है कि मन में अभी पूजा कर रहे हैं, यहाँ कुछ बात और चल रहे हैं अजीबो गरीबो, मतलब 24 घंटा में कुछ नहीं। ये कुआं कितना गहरा है, ये कुआं ऐतिहासिक है जी, ये बहुत ऐतिहासिक लग रहा है। हाँ, ये कुआं देखिए कितनी गहराई है। ये कुआं जो है वहीं जाती है कहाँ? वैकुंठ धाम। वैकुंठ धाम आप गए हैं? नहीं, ये पाताल लोग जाते हैं जी, वनदेव के पास। तो आप कभी कभी ये बोल रहे हैं मुझे कि मैं साक्षात दर्शन किया हूँ, तो कहीं ना कहीं साक्षात दर्शन करने के लिए मुझे भी बहुत इच्छा है कि मैं भी भगवान से मतलब कि दर्शन करना चाहते हैं? दर्शन करना चाहता हूँ। हाँ, कैसे करूँगा? ठीक है, कुछ भजन आपको पता है? भजन सुना सकते हैं? बहुत अच्छे। भजन सुनाइए थोड़ा सा। नहीं अभी नहीं, थोड़ा सा सुनाइए, 2 लाइन सुनाइए, अच्छा लगेगा हमको। कोई भी 2 लाइन या कोई 2 लाइन मंत्र भी बताइए जो ईश्वर के जब आप ध्यान में रहते हैं कुछ गुनगुनाते होंगे, वही सुनाते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो नमो प्रचोदयात्। ये जो मंत्र है, ये मंत्र जो आगमन कर लेगा जीवन में वो अच्छा कुशलता प्राप्त करेगा। क्योंकि ये जो मंत्र है जो ग्रहण कर लेगा इसके लिए तो समझिए कि जीवन का प्राप्ति है उसके। अच्छा, कुछ भजन आप यहाँ सुने होंगे तो भजन सुना सकते हैं? कोई भी कोई भजन, जैसे मंत्र नहीं, भजन सुनाइए अच्छे से, कोई भी मतलब कैसा भी सुर हो, कोई दिक्कत नहीं। ईश्वर की मतलब कि मदमस्त में, उनकी साधना में, उनकी पूजा पद्धति में आप कोई भी भजन सुना दीजिए। नाचते नाचते भी सुना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तब आप अंतिम कर देते हैं हम। आप अंतिम में आप ये बताइए कि यह मंदिर जो है, इस मंदिर में काफ़ी सारे श्रद्धालु आएंगे और कौन सा विशेष अवसर है जहाँ यहाँ भीड़ होती है तो और भी मतलब श्रद्धालु भक्त आएँ, तो ऐसा आप समय बता दें ताकि और भी लोग हमारे डिस्ट्रिक्ट से भी पहुँचे। दशहरा और ये नवरात्रि के दिन माता यहाँ स्वयं आती है जी, बिल्कुल। और मुझे लगता है कि आप नवरात्रि में आह्वान करना चाहते हैं कि सभी श्रद्धालु भक्तजन यहाँ आएँ, इनका दर्शन करें माँ का और आशीर्वाद प्राप्त करें और अच्छा इंसान बने जी। और मुझे हर साल माँ आती है, मुझसे हम लोग माँ को दर्शन करते हैं हर साल। चलिए माँ को एक बार दिखा देते हैं, आप लोग एक बार जरूर आइएगा। माँ साक्षात आती है, हम देखे अपनी आँखों से। मैंने माँ के चरण बीच में प्रणाम किए, आशीर्वाद लिए, उन्होंने मैं आशीष से अनुकंपा दिया, जीते और सदैव जीते। चलिए आइए, हम एक बार वो भगवान जो हैं उनका यहाँ जो नाम देख लेते हैं, ब्रह्म श्री श्री 108 बाबा बनभाकुरनाथ ब्रह्माकुरनाथ मंदिर, हाँ, बद्रखा वनदेव, हाँ वनदेव। चलिए आइए देख लेते हैं एक बार, आइए। देखिए इनमें जो है कि आइए के मंदिर का देखिए ऐतिहासिक है। देखिए पैर में क्रोस लगा है, दिखाते हैं। देखिए पैर में क्रोस लगा है और बहुत सारे पेंटिंग लगे हुए हैं। ये देखिए उन्होंने अस्त्र से इनको घायल कर काट दिया था और वो काट दिया था, तो ये लज्जित के वजह से यहाँ चुप गए। चलिए आइए, चलिए तब आप लोगों को अगर यह बेहद ही सुंदर स्थल, शांतिपूर्वक स्थल को अगर देखना है तो हमारे इस चैनल के माध्यम से आप यहाँ पर ज़रूर पधारेंगे। हम सभी श्रद्धालुओं से, सभी भक्तजनों से जो मंदिर आना चाहते हैं, मंदिर में आकर शांति प्राप्त करना चाहते हैं, वो आप यहाँ पे आए। बेहद ही सुंदर दृश्य है, प्राकृतिक छटाओं से घिरा हुआ है, सुंदर सुंदर वृक्ष लगे हुए हैं। वृक्ष बहुत भयावह है, बहुत विशाल सा। कमल का भी फूल है ये
सही, ये तो गजब का फूल है, देख लीजिए, जूम करके दिखा रहे हैं। देखिए ये कैसे बना है? ये ऑटोमेटिक, इसमें माता शंकर भगवान का हमारे जो सांप है वही रहता है इसके नीचे, इसी के नीचे। हम आते हैं, दोस्ती कराएंगे आपको। इधर आइए, इधर से देखिए, यहाँ पे इसका अंदर जाने का रास्ता है। इसका रास्ता यहाँ से है। अभी फिलहाल यहाँ से मिट्टियाँ निकलती है, अभी बंद है, ठीक है। इसका रास्ता यहाँ है, ये रास्ता है, वहाँ तक हम जा सकते हैं। ये रास्ता पे सिर्फ हम ही जाते हैं और कोई नहीं, बस हम जा सकते हैं इसके पास, और कोई नहीं। ये देखिए, ये रास्ता। हाँ, देख लिए। चलिए, आपसे बात करके बहुत बेहद ही खुशी महसूस हुई, और हम चाहते हैं कि आप जो हैं, आपके लिए जो विचार बन रहा है वो सबसे पहले लोग छोड़ दें, और आप में जो ऊर्जा है, आप में जो मतलब कि ज्ञान है, उनका अनुग्रह करके, उनका ग्रहण करके वो आगे बढ़े। भगवान ने सारे बोझ ही मेरे ऊपर छोड़ दिए, सारी जिम्मेवारियां मेरे ऊपर समझ ली, लेकिन मनुष्य इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है, वो इस पे एग्री नहीं है। अगर मानव ये बात नहीं समझेंगे तो धरतियां समाप्त होने में देर नहीं लगेगी। अगर वो हमारी बात नहीं मानेगा तो ये धरती समाप्त होने में देर नहीं लगेगा, बात मानेगा। तो धरती को बचाने के लिए संदेश दे दीजिए लास्ट। हम बोल देते हैं, मानव जीवन को अगर उनको अपने सभ्यता को बचाना होगा तो वो अपने आचरण और शुद्धता और अपने वाणी को लेकर के जहाँ तक हम समझ सकते हैं अपने हृदय मन को बस ये साफ रखिए, तभी पवित्र रखिए, चरित्र को पवित्र रखिए, ऊर्जा को पवित्र रखिए, सोच को पवित्र रखिए, कार्यों को पवित्र रखिए, फल की जो इच्छा रहेगी उसको पवित्र रखिए। दूसरे के बारे में कुछ मत सोचिए जी, जहाँ तक सोचिए हम कुछ उसको आगे बढ़ाएंगे। देखिए, जीवन जब भी सुखी है एक दूसरे के प्रति जीते हैं, हम आपके लिए जी रहे हैं। मनुष्य वही होता है जो एक दूसरे के प्रति जीता है, कि अपना ही पेट भर ले, वो नहीं, समझे। हम आपका पेट भरेंगे, वो मनुष्य होते हैं, वो इंसान होते हैं कि हमारे पास लज्जा है, हया है, शर्म है कि चलो वो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उसे खाने के लिए दे दें, समझते हैं। ऐसे मानव की जीवन होना चाहिए, वो भगवान की प्राप्ति कर सकता है, ऐसे नहीं करेगा। जब आप दूसरे के प्रति गलत ही सोचेंगे तो आप भगवान की प्राप्ति कहाँ से करेंगे? बिल्कुल सही जब बात। आप दूसरे के प्रति अच्छा सोचेंगे जब तो भगवान सोचेंगे कि हाँ नहीं, लड़का उसके लिए अच्छा कर रहा है, तो भगवान आपको स्वयं दर्शन देंगे। बिल्कुल सही बताते हैं। तो हम अपने जीवन में ऐसे बहुत सारे कर्म किए हैं। कर्मों को शुद्ध रखिए, आगे बढ़िए, और अगर आप मेरे साथ रहिएगा तो हम कहते हैं माता साक्षात जी। जब भी हम यहाँ आए और हम आपका दर्शन जरूर करेंगे, साथ में मंदिर भी आएंगे, आपसे मिलना रहेगा, और संभवतः हम आते ही रहेंगे। और हम आपसे काफ़ी प्रेरित हुए हैं कि भले लोग आपके बारे में कुछ भी बोले, मेरे नज़रों में आप एक मतलब दिव्य आत्मा है, दिव्य शक्ति है। देखिए, और आने आप वाले समय का इतिहास बता रहे हैं। मैं जो हूँ, मैं एक संदेश भी दे रहा हूँ, एक भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए। अगर वो अपने आप को नहीं सुधारेगा तो हम उसे समाप्त कर देंगे। एक बात बता दी, ये संस्कृति का सभ्यता है। अगर मनुष्य जीवन अपने आप को नहीं सुधारेगा तो कुछ नहीं बचेगा, सब समाप्त हो जाएगा। सच बता रहे हैं। लोग आज अश्लील भोजपुरी पे गाना सुन रहे हैं, गलत आचरणों में जा रहे हैं। इतना आचरण गंदा है तो क्यों मतलब कि उसको किस प्रकार का? यही आर्थिक समस्या है। अभी बड़े बड़े सुपरस्टार बन गए, ठीक है, गुंडागर्दी के बदौलत माँ बहनों को पैसे के लोग दे के जिस्मों से खेलना। जो गाना तुम जो है कि डीजे पे बजाते हो गंदे गाना, वही गाना माँ के नाम पे बजाओ तो कितने अच्छे लगेंगे। तुम कहते हो लॉलीपॉप लागेला, अगर माँ के नाम पे अगर वैसा गाना गाओगे तो कितने अच्छा लगेगा। आप ही मुझे बताओ। आइए, इधर इधर आइए। लेकिन नहीं, बहनों को बेइज्जती कर रहे हैं। बहनों को बेइज्जती क्या कर रहे हैं? इतने गंदे गंदे गाना बना रहे हैं। बाहर दिखा दीजिए कैसा है। हाँ, बताते रहिए। हाँ, इतने गंदे गंदे गाना बना रहे हैं ये बदतमीज हो कि जो है कि कैसे कहता है
देवरा ढोड़ी चटना बा या बहुत सारे गाना ऐसे भोजपुरी में निकले हैं। तो ये सब संस्कृति को गंदा ही कर रहा है, सच बताते हैं। नंगा के तरह नचा रहा है यार, ये संस्कृति का अपनाने तो और क्या है। संस्कृति को घोर अपनाना है। ये भारतीय संस्कृति हमेशा इजाजत देती ही नहीं है।